असम में बढ़ती घुसपैठ और मुस्लिम आबादी पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान से नया तूफान उठ खड़ा हुआ है। सीएम के बयान पर एआईयूडीएफ के साथ ही कांग्रेस ने भी बड़ा पलटवार किया है। आखिर क्या है हिमंता का वो बयान जिस पर असम से लेकर बिहार और बंगाल तक सियासत तेज हो चुकी है, और आखिर कौन है मियां मुसलमान और हिमंता के इस बयान के पीछे क्या है असली राजनीति, करेंगे इसी पर बड़ी बहस। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। मियां मुसलमान मानुखेने गुटे हम लबई ता आमिও लबन निदिउ হৈ গল। अपने इस बयान को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा फिर सुर्खियों में। असम की डेमोग्राफी को लेकर उनके इस बयान से सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है, लेकिन विधानसभा में उन्होंने जिस तरह से आक्रामकता दिखाई उससे नई सियासी बहस छिड़ गई। मियां मुसलमान मानुखेने गुटे हम लबई ता आमिও लबन निदिउ হৈ গল। आमिও लबन निदिउ আপোনালোকে আজি হাউছত কলে যে আমি ৰমে আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি লবন নিদিও बस। कभी अवैध घुसपैठ, कभी रोहिंग्या पर बयान देने वाले हिमंता ने इस बार नए तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया। विधानसभा में उन्होंने कहा कि वो असम को मियां भूमि नहीं बनने देंगे। इसके बाद विपक्ष ने उन्हें संविधान पढ़ने की नसीहत दे डाली। मुख्यमंत्री से हमारा यही आह्वान है कि आप इस गलत बयानी को छोड़ दीजिए, आप संविधान के प्रियम्बल को पढ़िए, आप अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप एहसास कीजिए और आपके स्टेट में बसने वाले हर किसी का सेफ्टी सिक्योरिटी आप मुहैया कीजिए। अनाप शनाप बोलने की अब उनकी आदत हो गई। वो जिस सोहबत में हैं उस सोहबत का शायद असर है। पूरा आंकड़ों के साथ बात करें, और अगर आंकड़े ऐसा दर्शाते हैं तो सत्ता में आप हैं, आपकी पार्टी केंद्र में है, राज्य में है। इस तरह से चिल्ला चिल्ला कर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल नाकारा मुख्यमंत्री हैं? क्या करना चाह रहे हैं? जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है और समाज को बांटने का एक और प्रयास। असम में हिमंता के इस बयान के पीछे वहां की बदलती डेमोग्राफी को वजह माना जा रहा है। 1951 में असम में मुसलमानों की आबादी 12% थी, जो अब 40% के करीब है। हिमंता बिस्वा शर्मा इसी आंकड़े को लेकर लगातार चिंता जाहिर करते हैं। इस बीच अहम सवाल ये है कि हिमंता को मियां भूमि वाला बयान देने की जरूरत क्यों आन पड़ी? असम में घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? धर्म विशेष को टारगेट करने के पीछे वजह क्या है? क्या विपक्ष का यह आरोप सही है कि ऐसे बयानों से नफरत फैलाई जा रही है? करेंगे इन्हीं सवालों पर बड़ी बहस। हमारे साथ होंगे खास मेहमान, बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो चलिए जल्दी से आपको मिलवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ एक बड़ा पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है। हाजिक खान है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। गुलाम सरवर इस्लामिक स्कॉलर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ हैं राम कृपाल सिंह जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और साथ ही एआईएमआईएम से दानिश कुरैशी भी हमारे साथ होंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ रत्ना सिंह, असम बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ होंगी। विनोद बंसल हमें वीएचपी से ज्वाइन कर चुके हैं, तस्वीरों में आपको नजर भी आ रहे होंगे। लेकिन उससे पहले आपको समझाते हैं कि आखिर देश भर में आखिर जनसंख्या किस किस स्टेट में क्या कह रही है। जल्दी से हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए 3.1 करोड़ असम में। मुस्लिम आबादी कितनी है इसमें? 1 करोड़। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे दूसरे स्टेट में, पश्चिम बंगाल में, तो कुल आबादी है 9.1 करोड़। इसमें मुस्लिम आबादी अगर आप देखेंगे तो 2.46 करोड़ है। 3.5 करोड़ है केरल में कुल आबादी, और इसमें 90 लाख के करीब इसमें मुस्लिम है। तो अलग अलग राज्यों का आपको दिखा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें, 19.98 करोड़ आबादी, लगभग 20 करोड़, इसमें से 3.85 करोड़ मुस्लिम आबादी है इसमें। तो कौन कौन से ऐसे बड़े स्टेट है जहां पर मुस्लिम आबादी और हिंदू आबादी का अनुपात क्या है, ये हम आपके सामने रख लें। लेकिन बहस इसलिए हो रही है क्योंकि असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मियां मुसलमान। तो क्या सवाल यहां पर यह है कि हाजिक खान जी, यहां पर फिल्टर लगाने की कोशिश की जा रही है क्या मुसलमानों में? देखिए पृथ्वी जी, हिमंता जी जो है हाँ, न्यूज में बनने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने एक चीफ मिनिस्टर की शपथ ली, और शपथ में उन्होंने कहा, गीता पर हाथ रख के कहा कि हम इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं और हम इस प्रदेश के हर नागरिक के साथ एक सा मामला करेंगे। हाँ। लेकिन वो उस संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं कि वहाँ मियाँ प्रदेश बन जाएगा। अरे दुनिया में 250 करोड़ मुसलमान हैं, 850 करोड़ में, और एक मेरे महबूब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि एक ज़माना आएगा कि पूरी दुनिया में मुसलमान होंगे।
उसको ना कोई ताकत रोक सकती। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं, पूरी दुनिया में मुसलमानों के मतलब क्या है? मेरा ये कहने का मकसद है कि एक सिस्टम है, एक तरफ आप भी सहमत है कि आबादी कंट्रोल होनी चाहिए, दूसरी तरफ दावा ठोक रहे हैं आप। मैंने आबादी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ये मैं कई टीवी चैनल पर कह चुका हूं। ये लीजिए। क्यों कि जो ईश्वर से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जो आत्माएं दुनिया में आनी है, हाँ। उन आत्माओं को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये चैलेंज है मेरा पूरी दुनिया को, हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया के हुक्मरानों को। हम ये कह रहे हैं कि जो आत्माएं पहले से ईश्वर ने तैयार कर रखी हैं, वो क्यों नहीं आएंगी? कपिल जी एक बात समझ में नहीं आती। एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण को लेकर तमाम नेता धर्मगुरु कहते हैं कि साहब इस पर कंट्रोल होना चाहिए, इसको मजहब के चश्मे से ना देखा जाए, और यहां हाजी खान साहब कह रहे हैं कि इसे कोई नहीं रोक सकता। ये दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम आबादी पूरे दुनिया भर में बढ़ रही है, यहां भी बढ़ जाएगी तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा? कपिल जी इसको एक दूसरे हिसाब से हो जाएगी। पहली बात तो ये है हाँ कि ठीक है, कोई पैदा बांग्लादेश में पैदा होता है, लगता है कपिल जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इसका जवाब जी कपिल जी आवाज आ रही है? सुनिए, देखिए इसको इस तरीके से देखिए कि जो ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि जो पैदा होते हैं, ठीक है, पैदा हो। हाजिर खान सर, खाली हाजिर खान, मौलाना नहीं हूँ, हाजिर खान साहब सुनिए बीच में कि जो पैदा जहां होते हो, तो एक बात बताइए मुझे, जो मुस्लिम बांग्लादेश में पैदा हो रहे हैं, ठीक है, तो रहे बांग्लादेश में। आप मुझे एक बात बताइए, रहमत अली ने जब अपना वो मिल्लते मिशन पेपर निकाला था 1940 में, उसमें नाम दिया था कि असम और बंगाल को मिला करके बंगश बनाना है, समझे, और ये पूरा मुस्लिम राष्ट्र होगा। तो ये मुझे एक बताइए, आप जहां पैदा होते हो पैदा हो, लेकिन आपको ये आप किसने दे दिया कि आप दूसरे इलाकों में जाए? उसके बाद में सन 46 के अंदर डायरेक्ट एक्शन डे मनाने के बाद में जिन्ना ने 2 लाख बांग्लादेश से मुस्लिम जो है असम के अंदर पहले भेजे कि अगर वहां पे वोट होती है तो हमको उसका फायदा मिले और असम हमारे साथ बंगाल में मिल जाए। और उसके बाद सन 47 से आज तक का मुझे एक दिन बता दीजिए जिस दिन बांग्लादेश की तरफ से बॉर्डर क्रॉस करके इलीगल तरीके से भारत में ना घुसा जाता हो। कपिल जी आप जिम्मेदार हैं, देश की सरकार जिम्मेदार है, बंगाल की सरकार जिम्मेदार है कि हमारे यहाँ घुसपैठियों को आने दिया जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी किस पर है? मुझ पर है, आप पर है, सरकार पर है। सरकार क्यों नहीं रोक रही? हम कहते हैं हमारे देश में ना बांग्लादेशी, ना पाकिस्तानी, ना अफगानी कोई नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क बढ़ चुका है। ये हिंदुस्तानियों का मुल्क है, इसमें किसी दूसरे मुल्क के आदमी की कोई जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया को धमका रहे, पूरी दुनिया को धमका रहे हैं कि इतने मुसलमान है और सारी दुनिया में मुसलमान हो गए, कोई नहीं रोक सकता। ये क्या बात कर रहे हैं? ये क्या प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है। पहले दुनिया में हिंदू थे, एक जमाने में ईसाई थे, फिर मुसलमान हुए, बौद्ध हुए, जैन हुए। आप कैसे रोक लेंगे किसी को? सरदार हुए, सिख हुए, सिख तो 650 साल पहले हुए। आप किसी को नहीं रोक सकते। किसी मजहब में कहाँ रहना चाहता है कपिल जी, उसकी जिम्मेदारी उसकी है, न मेरी है, न आपकी है, न सरकार की है। किस मजहब में कौन रहेगा आप नहीं रोक सकते। ठीक है, नहीं आप कह रहे हैं ना कि ये प्रकृति का नियम है। मैं विनोद बंसल साहब आपके पास आ रहा हूं। नहीं प्रकृति का नियम बता रहे हैं, प्रकृति का नियम बता रहे हैं, लेकिन एक सेकंड विनोद बंसल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। ये प्रकृति का नियम अलग अलग वर्गों में अलग अलग तरीके से लागू होता है क्या? मैं असम की बात कर लूं, 1947 से लेकर 2011 जो आखिरी सरकारी आंकड़े हैं, मतलब वहां पर पॉपुलेशन देखिए 1951 में 17.78 असम में हिंदुओं की, 2011 में घटकर 61.47%। प्रकृति का नियम। अब ये देख लीजिए, उसी तरीके से आप मुसलमान का देख लीजिए, 1951 में 24.68%, 2011 में 34.22%। ये भी प्रकृति का नियम। विनोद बंसल साहब। पृथ्वी जी ये प्रकृति का नियम जो बता रहे हैं, मेरा आवाज थोड़ी इको हो रही है, ठीक करा दें। मैं कह रहा हूं कि देखिए ये जो प्रकृति का नियम है वो ये अप्राकृतिक तरीके से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि हम 5 हमारे 25, अल्लाह की देन, अल्लाह मियां का शुक्र। कौरवों के थे 100, कौरवों के थे 100, पांडवों के थे 500, हमारे नहीं हुए किसी के यहाँ, हजारों साल पहले किसी के 100 हुए ना हुए। अभी भी आपका एक नेशनल टीवी चैनल के डिबेट में ये जो तथाकथित इस्लामिक स्कॉलर सीधा दारुल इस्लाम की बात कर रहा है,
ये कह रहा पूरी दुनिया को हम इस्लाम बनाएंगे। अरे वो कह रहा था कुछ दिनों से मिटा के रख देंगे, नहीं है दुनिया है हमारी वजह से, एक अल्लाह कहने वाला रहेगा, निजाम चलेगा, नहीं तोड़ देंगे अल्लाह से। इनका दुस्साहस देखिए, प्रकृति की बात करते हैं और अप्राकृतिक काम करते हैं, दुराचार करते हैं, व्यभिचार करते हैं। अरे सर तुम भी पैदा हुए ईमान के साथ, हमारा यकीन है ये दुनिया में आने वाला हर बच्चा ईमान के साथ आता है, और आप भी पैदा हुए ईमान के साथ। बलौगत के बाद आप पर कानून शरीयत का लागू होगा, उससे पहले नहीं होगा। करते हैं और उसके ऊपर से सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हैं। कमाल की बात है, घुसपैठ करना, घुसपैठियों को शरण देना और संरक्षण देना, ये इस्लामिक जिहादियों का कुकर्म है, और ऊपर से सरकारों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। गांधी जी के कातिल आप, राजीव गांधी के कातिल आप, इंदिरा गांधी के कातिल आप, किसी मुसलमान ने नहीं कत्ल किया किसी देश। मैं गुलाम सरवर साहब एक सेकंड गुलाम सरवर साहब, क्योंकि ये दर्शकों को भी समझाना, दर्शकों को भी ये मालूम पड़ना चाहिए कि मियां भाई से वो समझते क्या है। जो बयान दिया है कि भाई मियां भूमि हम नहीं बनने देंगे, लोग यही समझेंगे जनरल परसेप्शन में कि सभी मुसलमानों की बात कर दी असम के मुख्यमंत्री ने, लेकिन दरअसल में मियां भाई क्या है। यहां पर जो लोग, एक मिनट दे दीजिए। जी सर, मैं आ रहा हूं आपके पास, कि जो असमी बोलते हैं और जो बंगाली बोलते हैं, फर्क इसी बात को लेकर है। गुलाम सरवर जी देखिए, आपने शो के शुरू में अभी केरल, उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम का जो आंकड़ा दिया, उसमें केरल वो राज्य है जो बंगाल और असम से कम प्रतिशत है मुसलमानों का। आमतौर पर धारणा है, मुस्लिम नौजवान भी कुछ हम लोग से मिलते हैं तो बोलते हैं केरल में मुसलमान बहुत। हमने कहा नहीं, प्रतिशत में केरल से ज्यादा बंगाल में है और बंगाल से ज्यादा असम में है। अब इंसाफ से बताइए कि सबसे ज्यादा राजनीति में, नौकरियों में, शिक्षा में केरल का मुसलमान ज्यादा है या बंगाल और असम का? मुझे लगता है सारे भारत के लोग एक स्वर से कहेंगे कि केरल में ज्यादा है। दैट्स ऑल मैटर हो गया। आज भी आप असम चले जाएं, एक सर्वे कर लें, जनसंख्या का सर्वे तो आपने दिखा दिया, एजुकेशन का सर्वे, नौकरी का सर्वे, पॉलिटिक्स का सर्वे अगर आप दिखाएंगे, 3 से 4% माने किसी चौथे दर्जे में है, क्लास 2 में तो वो 2% में, इससे भी ज्यादा नहीं है। क्लास 4 मैंने ग्रुप डी की बात कर रहा हूं, ग्रुप डी में ये 3-4% है, और आबादी आप 32 बता रहे हैं। इनकी स्थिति दरअसल वहां काम बाढ़ से और सुखाड़ से, कटाव से जो परिस्थितियां वहां निर्मित हो रही है, खाना बदोशी की जो जिंदगी लोग जी रहे हैं, उस पर तो कोई काम मुख्यमंत्री ने किया नहीं।